इन्होंने 10 साल में देखा है कि वहाँ कोई काम नहीं हुआ। केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलने की राजनीति करते हैं। कॉरपोरेशन में भी कोई काम नहीं हो रहा। अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, केंद्र में माननीय मोदी जी की अच्छा काम सरकार कर रही है, तो इनको भी अपने क्षेत्र में जवाब देना है दिल्ली की जनता को। तो इसलिए सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं और ट्रिपल इंजन की सरकार मिलके आर.के. पुरम और दिल्ली के अंदर अच्छा विकास करेगी। ये आम आदमी पार्टी झूठ की राजनीति करती है, ये आपके सामने है सभी के। कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अभी तो आज एक सप्ताह रिजल्ट आई हुआ है, कहाँ पे झुड्डियाँ टूट गई, कहाँ पे क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। और ये झूठ फरेब को अब दिल्ली की जो जनता है अच्छी तरह समझ चुकी है। चुनाव में ऐसे बड़े बड़े झूठ बोले गए और यही वजह है कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह नकारा है कि चुनाव के दौरान भी ऐसी ऐसी बातें कही गईं आतिशी के द्वारा, केजरीवाल के द्वारा। आप चलो बता दो, आइए कोई पार्टी में दायित्व है इनके पास? आम आदमी पार्टी। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये अभी आपके समक्ष अभी रुकिए, अभी ये तो चुपराना साहब हैं, अभी एक सज्जन और आ रहे हैं, शायद मुझे लगता है गिनती और बढ़ रही है। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जो ऐसे चल रही होगी, तो रोज बढ़ेगी। चलिए। नहीं, लोग बदलाव चाहते हैं, उस बदलाव के लिए अगर साथ में जुड़ के काम करना चाहते हैं और हमारे प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम उसका अभिनंदन भी करेंगे, स्वागत भी करेंगे। क्योंकि दिल्ली को जिस तरह से पिछले 10-11 सालों में बर्बाद करने की कोशिश की गई है, तो हम सबकी ड्यूटी है, हम सबका कर्तव्य है कि हम सब मिलकर दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाने में काम करें। प्रवीण जी। सर, 2-3 महीने बाद एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव, आंकड़ा आपके पास है, तो लगातार ज्वाइनिंग क्यों हो रही है? तो अगर आंकड़ा बेहतर हो रहा है तो उसमें आपत्ति क्या है? और मैं अब यहाँ कुछ कहना नहीं चाहता, और सरकार तो भी आने दीजिए, समय आने दीजिए, हम आपको दिल्ली में ट्रिपल इंजन भी देंगे। पार्टी बार-बार आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री बनाने में बहुत समय लगा रही है, बीजेपी तय नहीं हो पा रही है, कैसे देखते हैं? उनसे कहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है। आम आदमी पार्टी की तरह एकला चलो वाली बात नहीं होती कि जहां मैं ही सब कुछ हूं। अगर ये कहीं होता है तो आम आदमी पार्टी में होता है या टीएमसी में या इस तरह की पार्टी में होता होगा। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, एक प्रक्रिया है हमारे यहाँ कि केंद्रीय नेतृत्व पर्यवेक्षक भेजेंगे, पर्यवेक्षक आएंगे, विधायकों से बात करेंगे और उसके बाद वो अपनी राय केंद्रीय नेतृत्व को बताएंगे और उसके बाद निर्णय होगा कि किसको ये काम दिया जाना है। और हमारे लिए ये बहुत बड़ा विषय भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो हम लोगों ने सीखा है, हम सब लोग दायित्व पे काम करते हैं। मैं अगर प्रदेश अध्यक्ष हूँ तो मेरा दायित्व है, कल मेरे बाद किसी और ने आना है। तो ऐसी सरकार में भी जिसको जो काम दिया जाएगा उसको वो काम करना है। उस काम के लिए चुनने में अगर 2 दिन लग रहे हैं तो वो सामने आएगा, आपके सामने। जी, वो 48 लोगों में से ही कोई बनेगा मुख्यमंत्री, या वो भी कुछ अभी विधायक दल की बैठक के बाद बताएंगे भाई। हमारे विधायक अनिल शर्मा जी, हमारे विधायक श्री अनिल शर्मा जी जो एक बहुत संघर्षशील नेता हैं, वे आपके समक्ष हैं। इनको यहाँ बिठा दो। और आओ भाई, धर्मवीर जी आप बैठो। कौन सा वार्ड है? एक और निगम पार्षद क्या वार्ड है? आम आदमी पार्टी के आर.के. पुरम वार्ड से, आर.के. पुरम वार्ड से धर्मवीर जी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। चल आइए जी। बहुत ही अच्छा कर्मठ वो है जी, और सेकंड टाइम पार्षद है, पहले कांग्रेस से रहे हैं, अभी आम आदमी से हैं। बैठिए। आप नहीं है साहब, भारतीय जनता पार्टी से हैं। जी अभी हम भाई हेलो, एक आ जाओ आप भी इधर, तभी तीनों पार्षद एक साथ आ जाए। बीच में आ गई। नमस्ते। चलो हाथ करो जी, हाथ। प्रसाद जी, आपके फ्रेम बार बार चेंज हो रहे हैं। ये बता रही है कि ये कहीं सबसे पहले ना हो। भाई और है तो बता दो। सोमवार को अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और भी कई आने वाले हैं। चलो बैठिए जी। धर्मवीर जी 2 बार से पार्षद हैं और आज आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, आर.के. पुरम से हैं। हमारे विधायक अनिल शर्मा जी के साथ उनके काम से प्रभावित होकर ये
आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनको भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जैसा मैंने पहले कहा कि एक बेहतर और सुंदर दिल्ली बनाने के लिए ये सब साथी मिलकर भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भी योगदान देंगे और दिल्ली को हम बेहतर बनाने में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इतिहास में पहली बार होगा ट्रिपल इंजन की सरकार होगी दिल्ली में, आगे क्या लक्ष्य है आपका? आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ इतिहास बनाने ही आए हैं। तो क्या ये पूरे हिंदुस्तान में ये एक मॉडल बनेगा, दिल्ली मॉडल, ट्रिपल इंजन की सरकार? हमारा मॉडल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुड गवर्नेंस का मॉडल बनेगा। दिल्ली ने अब तक बैड गवर्नेंस देखी है, दिल्ली अब गुड गवर्नेंस भी देखेगी और दिल्ली देखेगी कि दिल्ली कैसे चमकती है। संजय जी, एक सवाल, अभी ओथ नहीं हुई है लेकिन आम आदमी पार्टी एग्रेसिवली ये कह रही है कि बीजेपी को जो आपने वादे किए हैं वो पूरे करने होंगे, क्या आप इस पर बीजेपी का रिस्पॉन्स इस पर? मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, बेरोजगार लोगों को रोजगार चाहिए और वो किसी तरह से कोशिश करते हैं कि किसी तरह से खबरों में बने रहें, तो उनकी चिंता बहुत ज़्यादा मत कीजिए। वो YouTube चैनल बनाए, अपना रोजगार चालू करें, उस पर ध्यान देना चाहिए। अनिल जी, आज जो 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे? पहले अरविंद केजरीवाल के सत्ता से जाना और अब ये पार्षदों का बीजेपी में लगातार आना। वो सिंपल कहना है इसके अंदर कि इन्होंने 10 साल में देखा है कि वहाँ कोई काम नहीं हुआ। केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलने की राजनीति करते हैं, कॉरपोरेशन में भी कोई काम नहीं हो रहा। अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, केंद्र में माननीय मोदी जी की अच्छा काम सरकार कर रही है, तो इनको भी अपने क्षेत्र में जवाब देना है दिल्ली की जनता को, तो इसलिए सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं और ट्रिपल इंजन की सरकार मिलके आर.के. पुरम और दिल्ली के अंदर अच्छा विकास करेंगे। तो चुनाव के दौरान भी लगातार पार्षदों का जो है वो आने का सिलसिला जारी था, क्या लग रहा है आगे भी ऐसे पार्षद ऐसे ही आते रहेंगे? और दिल्ली में देखना 2 सरकार तो बन गई, 3 सरकार भी बहुत जल्दी एक बनेगी। आखिरी कमेंट सर, आतिशी मारलेना जो अभी एक्टिंग सीएम है वो लेकिन आरोप बीजेपी पर लगा रही है पावर कट को लेकर, झुग्गी को लेकर, कि देखिए बीजेपी ने सत्ता में आते ही दिल्ली के अंदर जो है यहाँ पर काम खराब करना शुरू। सत्ता में हम आ गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर सत्ता में अभी बैठे नहीं है, सीएम बने नहीं है, मंत्री बने नहीं है, विधायकों ने ओथ ली नहीं है, तो अभी से वो इल्जाम लगाने का सिर्फ काम कर रही हैं। उनको ये पता है कि जब हम ओथ ले लेंगे, सरकार में हमारे मुख्यमंत्री बन जाएंगे, पावर कट जो पहले तो अभी है नहीं, गलती से कहीं होगा भी तो वो बिल्कुल नहीं होगा। ये हम दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं। सरदार जी, लगातार चुनाव जीतने के बाद भी निगम पार्षदों का बीजेपी में शामिल होना, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके सामने हैं लोग, जो पार्षद हैं वहाँ के, जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं आम आदमी पार्टी के, वो सब वहाँ पर तंग हैं। वहाँ पे जो पॉलिसी है आम आदमी पार्टी की, जिस तरह से झूठ फरेब की राजनीति वहाँ पर हो रही है, सभी वहाँ पर उन चीज़ों से दुखी हैं। और जिन लोगों की सोच है कि अच्छे से उन्हें काम करना है, जनता के चुनकर भेजना है, तो वो लोग अब सोच रहे हैं कि वहाँ वो उचित जगह नहीं है। और वो भारतीय जनता पार्टी, आज हमारे 3 पार्षद जो है आम आदमी पार्टी से आज ज्वाइन किया है, तो उन लोगों की काम करने की सोच है, काम करने की नीयत है। तो इस तरह से, क्योंकि दिल्ली की जनता ने जो फैसला दिया है आज वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है, तो कहीं ना कहीं वो निगम पार्षद भी सोचते हैं कि क्योंकि उन्हें क्षेत्र का काम करना है, आम आदमी पार्टी लगातार कमज़ोर हो रही है, पार्टी टूट रही है और वहाँ झूठ फरेब के अलावा कुछ नहीं बचा, तो यही एक वजह है कि पार्षद वहाँ से छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी में आए। सर, आप इस समय विधायक चुने गए हैं लेकिन अभी ओथ नहीं हुई है, लेकिन आतिशी मारलेना जो एक्टिंग सीएम है उनका ये कहना कि बीजेपी के आते ही देखो दिल्ली में पावर कट होने लगे हैं, झुग्गियां टूटने लगी हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आतिशी मारलेना, ये आम आदमी पार्टी झूठ की राजनीति करती है, ये आपके सामने है सभी के, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अभी तो आज 1 सप्ताह रिजल्ट आई हुआ है, कहाँ पे झुग्गियाँ टूट गई, कहाँ पे क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। और ये झूठ फरेब को अब दिल्ली की जो जनता है अच्छी तरह समझ चुकी है। चुनाव में ऐसे बड़े बड़े झूठ बोले गए और यही वजह है कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह नकारा है कि चुनाव के दौरान भी ऐसी ऐसी बातें कही गईं आतिशी के द्वारा, केजरीवाल के द्वारा, मतलब पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा, उन्होंने ऐसे ऐसे बड़े झूठ बोले हैं कि दिल्ली की जनता पूरी नाराज हुई। और इसी वजह से आम आदमी पार्टी के जो समर्थक भी थे, जितनी जनता में उनका था, सब एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ चुके हैं। एक बहुत मजबूत सरकार बन रही है और दिल्ली बहुत अच्छी होगी, बेहतर होगी, दिल्ली साफ होगी, स्वच्छ होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरे देश में आज विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, अब दिल्ली भी उसी राह पर बहुत जल्दी
चलना शुरू हो जाएगी।